Hello kids, welcome to the amazing platform of Physics Wala Design and Architecture. We are going to cover the question papers today in this design decode batch. Now, why we are doing this? We are going to help you out guys क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स या बहुत सारे एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स ऐसे हैं जो इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं। अब अवेलेबिलिटी के साथ साथ बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि हाउ टू अटेंड द क्वेश्चंस और उसका किस तरह से आंसर देना चाहिए। नाउ दीज आंसर्स आर वेरी सब्जेक्टिव आंसर्स, आपको ड्रॉ करना होता है। सो देयर आर गोइंग टू बी द मल्टीपल आंसर्स इन दैट। अब कौन सा आंसर आपका सही होगा, कौन सा गलत होगा, व्हाट इज द राइट वे टू give the answer, we are going to discuss here and we are going to cover here. But usse pehle, happy teachers day guys, happy teachers day to all the parents, to all the elder siblings here. Okay, so we are going to start with the NIT UCEED ka question paper. First is you understand the pattern of your UCEED question paper. This is conducted by your IITs, right? अब यहाँ पे इसमें you are going to have two exams, two parts of the exam. One is your paper 1, which is going to be computer based. And second is your part 2, which will have drawings. It is your pen and paper based. अब यहाँ पर you have to make sure कि जब तक आपका पेपर 1 क्लियर नहीं होगा, आपका सेकंड पेपर चेक भी नहीं होगा। अगर आपने पेपर 1 का जो भी क्राइटेरिया है वो क्लियर नहीं करा है तो आप वहीं पर रिजेक्ट हो जाएंगे। लास्ट ईयर देयर वर 2 क्वेश्चंस। One was of your perspective, second one was of your object drawing. The last year paper was covered by Asma ma'am in your last class. Now, how to attend such questions or how to attend the questions, यहाँ पर हमेशा यूसीड एक पूरा स्टोरी टेलिंग टाइप आपका एक क्वेश्चन देता है। आपका पर्सपेक्टिव ड्राइंग में जो भी क्वेश्चन आएगा दैट इज लाइक योर स्टोरी, या फिर आपको एक सीन दे दिया जाएगा। अब इस सीन में आपको now in this scene, mostly which is seen in previous year questions, that you have to do either in 1 point और 2 point. जनरली जो क्वेश्चंस आए हैं वो 1 point और 2 point पर्सपेक्टिव के आए हैं। अब इसमें क्या दे दिया जाता है कि आपका वैनिशिंग पॉइंट आपको कैसे लेना है। नाउ द बिगर क्वेश्चन इज हाउ वी हैव टू टेक द वैनिशिंग पॉइंट। दे विल टेल यू दैट द व्यूअर इज ऑफ दिस एज एंड द व्यूअर इज स्टैंडिंग हियर, सो हाउ दैट पर्सन विल बी एबल टू सी दैट पर्टिकुलर थिंग। इसमें नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, थोड़े से अपने बेसिक्स हम क्लियर करते हैं कि कैसे हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू या कैसे हमें अपना वैनिशिंग पॉइंट लेना है। सो लेट्स से देयर इज अ किड who is 3 years old.
एंड भैया म्यूट करना एक मिनट, म्यूट करना एक मिनट। म्यूट नहीं है, दोनों कमेंट्स देखने हैं। Now, there is a kid who is 3 years old and this kid is, let's say, sitting. अब आपका कुछ भी XYZ चीज हो रही है। लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर देयर वाज अ क्वेश्चन व्हिच वाज गिवन ऑन द गैराज। अब गैराज क्यों दिया गया है? क्योंकि वहां पर वो देखना चाहते हैं आपका कितना डिटेल पर ध्यान रहता है। जितना ज्यादा आपका डिटेल आप अपने क्वेश्चन में डिटेलिंग देंगे, आप वहां पर मार्क्स ग्रैब करेंगे। नाउ let's say this is the frame which is given to you and you want to make your drawing in 2-point perspective, ठीक है। अब 3-year-old kid है, आपका रूम जो है उसका हाइट 12 फीट है, अप्रॉक्स उसका हाइट 12 फीट है, ठीक है। ये पीछे वाला वॉल जो है इसका हाइट लगभग 12 फीट है। Now it is not necessary that you have to take this wall in the center only. ये वॉल आपका साइड में भी हो सकता है। This wall can come here as well. वो डिपेंड करेगा कि आपका व्यूअर कहां पर खड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये 12 फीट है, द हाइट ऑफ दिस थिंग इज 12 फीट। नाउ माई किड इज 3 years old, हाइट कितना होगा? लगभग 2.5 फीट, ठीक है। लगभग इतना हमारे व्यूअर का हाइट होने वाला है। सो हम अपना हॉरिजॉन या होराइजॉन उसी अकॉर्डिंग लेंगे। अब यहाँ पे मेरा वैनिशिंग पॉइंट 1 है और यहाँ पर मेरा वैनिशिंग पॉइंट 2 है, ठीक है। VP1 मैंने साइड में लिया और VP2 मैंने इस साइड में लिया। यहीं से मेरे बाकी वॉल्स भी जाने वाले हैं। हमेशा क्वेश्चन में आपके व्यूअर की हाइट या फिर व्यूअर की पोजीशनिंग हमेशा मेंशन होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपका वैनिशिंग पॉइंट आएगा। यहाँ पर द मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज हाउ यू आर टेकिंग दैट क्वेश्चन। जब तक आप वो नहीं समझेंगे व्हाट द पर्सन इज वांटिंग, आप उसको नहीं, आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपको 2 वॉल्स बनानी है इफ यू आर मेकिंग योर रूम इन 2-point perspective। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है दैट द किड इज देयर ऑन द फ्लोर। आपका जो ये 3 साल का बच्चा है ये फ्लोर पर लेटा हुआ है, तब वैनिशिंग पॉइंट और नीचे हो जाएगा, ठीक है। नाउ अकॉर्ड दिस इज द फर्स्ट स्टेप। हमेशा क्वेश्चन में ऐसे यूसीड के क्वेश्चन में ये चीज मेंशन जरूर करी गई है, तो इस पर आपको खास तौर से ध्यान देना है। दूसरा जो कभी कभी मेंशन करा जाता है दैट इज योर टाइम। लेट्स से इट्स 10 AM, इट इज 10 AM इन द मॉर्निंग, ठीक है। अब 10 AM है तो आपका सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है। तो 10 बजे के आसपास आपका सन कहाँ होगा? अगर 10 बजे के आसपास आपका सन यहाँ पर है
तो आपकी शैडो किस टाइप से बनेगी। शैडो की पोजीशनिंग भी देखी जाती है इस यूसीड के क्वेश्चंस में। अगर टाइम दिया हुआ है दैट मीन्स दे आर आस्किंग फॉर द पोजिशनिंग ऑफ योर शैडो। ठीक है, अब हम देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन आया है आपके 2023 के पेपर में। नाउ आर यू गाइस एबल टू रीड द क्वेश्चन? I hope the question is visible. Let's read out the question and let's try to understand what the person is asking. Nandu is giving a dance exam in online mode in front of a laptop kept on a table. ठीक है, नंदू की यहाँ पर कोई एज नहीं दी गई है अभी, नो एज बार। नाउ नंदू कैन बी अ टीनेजर, नंदू 3 या 4 या 5 साल का बच्चा भी हो सकता है। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम और लैपटॉप नंदू के आगे रखा हुआ है। दैट मीन्स हमें या तो नंदू के जेस्चर्स ऐसे दिखाने हैं जिसमें दिखे दैट नंदू इज ट्राइंग टू डांस, या फिर हमें नंदू के बैक से बनाना होगा और स्क्रीन में थोड़ा सा दिखाना होगा दैट नंदू इज डांसिंग। His mother is prompting from behind. Now here in the question it is not giving कि mother is prompting from behind of whom, किसके पीछे से मदर प्रॉम्प्ट कर रही है। क्या मदर प्रॉम्प्ट कर रही है लैपटॉप के पीछे से या मदर प्रॉम्प्ट कर रही है नंदू के पीछे से? इट्स नॉट गिवन हियर, सो यू कैन टेक आइदर वे। While the exam is going on, his pet cat Poco is running around tumbling over a glass of water, a plate of biscuits and a few books. अब यहाँ पर 3 चीजें दे दी गई हैं जिसको आपको बनाना ही बनाना होगा। One is your glass of water tumbling over, मतलब कि आपका cat is running और कहीं ना कहीं पर चीजें अस्त व्यस्त हो रही हैं। No one can stop Poco and the exam must go on. Maybe यहाँ पर अब मैं अगर इसको क्वेश्चन को समझूं तो नो वन कैन स्टॉप पोको, मतलब कि मैं अगर मदर ट्राई कर रही है पोको को स्टॉप करने के लिए तो शी इज नॉट एबल टू स्टॉप पोको। सो हम मदर को कुछ उस तरीके से बना सकते हैं। द जेस्चर्स एंड द एक्सप्रेशंस विच वी आर गोइंग टू गिव वो उस तरीके से होगा कि मदर is trying to stop Poco here. Visualize and draw the whole situation as if you are sitting on the floor witnessing the scene. अब यहाँ पर you are sitting on the floor, आपकी कोई एज बार यहाँ नहीं दी गई है, whether you are 12 years old, you are 3 years old या आपका जो भी एज है कोई एज बार नहीं दी गई है। अब अगर आप जमीन पर बैठे हो तो यहाँ पर आपको टेबल का बॉटम व्यू भी दिखने वाला है, टेबल आपकी आई लेवल के ऊपर जाएगी। ठीक है, बिकॉज हमारे हाइट से थोड़ा सा ऊपर टेबल होगा, या फिर टेबल आपकी एग्जैक्टली आई लेवल पर भी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप टेबल के ऊपर वाला पार्ट देख सकते हो। नो दिस क्वेश्चन इज ऑफ यूसीड, दिस इज नॉट ऑफ एनआईडी का क्वेश्चन। अब यहाँ पर आईआईटी जो आपको मार्क्स देता है उसके कुछ क्राइटेरिया हैं। वन इज योर ऑब्जर्वेशन स्किल, ठीक है। सेकेंड इज योर डिटेलिंग, क्वेश्चन में सब कुछ दे दिया जाता है यूसीड में, बट आपसे दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप डिटेल पर बहुत ज्यादा ध्यान दो। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ दिस
बट उसके पहले हम एक क्वेश्चन एनआईडी का भी देखने वाले हैं टू अंडरस्टैंड कि एनआईडी में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. Are you guys able to read the question? The question says the water tap of the basin is leaking. It is midnight and no professional help is available at that hour. रात में आपके बेसिन का टैप लीक कर रहा है, लीकिंग, ठीक है, और उस टाइम पर कोई भी एक प्रोफेशनल हेल्प अवेलेबल नहीं है. There is no professional help available at that time of the hour. Give 5 ideas to prevent water wastage and represent them through drawings with 2 or 3 lines of explanation. यहाँ पर जनरली आपके एनआईडी के एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें 4 या 5 फ्रेम्स आपको दिए होंगे एंड मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दे आस्क फॉर द एक्सप्लेनेशन, मतलब आपको राइट अप भी करना है. अब ये राइट अप आप ये समझिए कि थोड़ा सा टू द पॉइंट और क्रिस्प होना चाहिए. Now, what could be the answers for this? What do you guys think? Give me the ideas. Guys, give me the ideas what you would have done at that time. Water supply बंद कर देंगे. Good one. First is the water supply. नीचे से ही आपको water supply बंद करना है. अब यहाँ पर निफ्ट एनआईडी देखना चाहता है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपका आइडिया. सब लोग क्रिएटिवली आंसर देंगे लेकिन बहुत कम बच्चे हैं जो शायद ये सोचें कि नीचे से आप अपना वाटर सप्लाई बंद कर देंगे. सेकेंड, आई एम गिविंग यू वन आइडिया which is you can actually do tie and dye as well. अपने फैब्रिक को आप बेसिन में रख सकते हैं एंड देन यू कैन डू द टाई एंड डाई. थर्ड, हर कोई क्या करेगा, सिंक में पाइप लगाकर उसको गार्डन में डाल देगा. राइट, दिस इज द वेरी कॉमन आंसर विच पीपल आर गोइंग टू गिव. व्हाट वी कैन डू, chewing gum, white cement, M-seal. Guys, we have discussed this. Some new answer. Cover the tap with any caps to air pack. We can put the cork here. सप्लाई को रोकने के लिए कोई भी हार्ड मटेरियल हम टैप में डाल सकते हैं, which can be a cork. What else? Chewing gum. कुछ बच्चों ने आंसर दिया था कि हम आटा भी लगा सकते हैं, बट आटा क्या होगा, वो सूख नहीं पाएगा इसलिए आटा गिर जाएगा. फिफ्थ, हम लोग यहाँ पर पॉली बैग का भी यूज कर सकते हैं. अगर आपने कभी देखा हो घर में, अगर कभी कभी आपका वाटर टैप लीक करता है, व्हाट मदर्स डू, दे टाइटली टाई योर टैप. राइट, तो आंसर्स ऐसे क्वेश्चंस के आपके चारों तरफ होते हैं. एनआईडी ने हमेशा क्या किया है, दे हैव आस्क्ड द आंसर्स और दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चंस based on the problems which are there around you. आपके सामने प्रॉब्लम है, they are trying to check the observation skills of yours. क्लोथ से अगर हम कवर करेंगे तो यहाँ पर क्लोथ की एक टेंडेंसी होती है अब्जॉर्ब करने की, तो शायद से आपका क्लोथ से अब्जॉर्ब नहीं होगा. ठीक है, अंडरग्राउंड टैंक होने से वी कैन अटैच अ पाइप हियर, we can do that. But यहाँ पर practical answers is what NID expects from you. ठीक है, अब when I was giving the exam,
there was one more question guys. So कॉमिक स्ट्रिप का एक क्वेश्चन था. There was one question of your comic strip. So it started somewhat like this. Once upon a time, the monkeys didn't have the tails. And the elephants didn't have the trunks. Once upon a time, the monkeys didn't have the tail and the elephants didn't have the trunk. यहाँ पर you had to complete the story and draw the comic strip in 5 frames. अब क्वेश्चन था draw the comic strip and complete the story in 5 frames in not using not more than 2 lines. ठीक है. नाउ इन द एग्जाम आई गॉट कंफ्यूज्ड. यहाँ पर मुझे कंफ्यूजन हुआ कि जो लिखने वाला पार्ट है वो 2 लाइन का होना चाहिए या सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन को यूज करके हम ड्रॉ करेंगे. आई गॉट कंफ्यूज ओवर दैट क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे क्लियरली कहीं मेंशन नहीं था कि लिखना ही 2 लाइन में है या फिर बनाना 2 लाइन में है. सो व्हाट आई डिड, अगर कभी भी एग्जाम में आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिले जिसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो थोड़ा सा सेफर साइड जाएं. व्हाट आई डिड, आई ड्रू यूजिंग 2 लाइन्स ओनली. एक लाइन मैंने कंटिन्यूअस अपने मंकी के लिए यूज करी थी एंड द second continuous line was used for my elephant, like this, right? Now maybe here in this question I have gained the marks. शायद से हो सकता है कि वो 2 लाइन्स यूज करने की वजह से I have gained the marks here, but मेरे यहाँ पर इस क्वेश्चन में I scored good marks, right? तो जब भी एग्जाम में कुछ ऐसा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन हो, ट्राई टू टेक द सेफर अप्रोच. ठीक है. नाउ देयर वाज वन क्वेश्चन एग्जाम में, एनआईडी में पोस्टर मेकिंग काफी आता है. वन क्वेश्चन विच वाज गिवन बाय मी टू माय स्टूडेंट्स that you have to make a poster on English is just a medium of communication but in today's world it is considered as a symbol of status. ठीक है. English is just a medium of communication, but in today's world it is rather considered as the symbol of status. This was the question which was given by me. So there was one answer which was very very beautiful. I would like to share it with you.
व्हाट डू यू गाइज थिंक कि इंग्लिश इतना मेजरली क्यों यूज होता है, या फिर इंडिया में इंग्लिश ऐसे स्टेटस ऑफ सिंबल क्यों माना जाता है? व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ दैट? सो देयर वर colonies here which were formed by the English people, right? थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री को देखें यहाँ पर, तो हमारा अप्रोच पोस्टर मेकिंग में एकदम डायरेक्ट नहीं होगा, हमारा अप्रोच थोड़ा सा इनडायरेक्ट होगा, सो दैट द पर्सन कैन थिंक ओके दिस कुड ऑल्सो बी द थिंग. देयर वाज वन बोर्ड विच वाज केप्ट, उसके आगे there was a teacher who was standing and a little girl who was standing here. ठीक है, अब यहाँ पे ए आ को काटकर ए बी सी डी लिखा था, ये तो अब नॉर्मल चीज हो गई, बट द टीचर वॉज एक्चुअली वियरिंग द यूनिफॉर्म which were worn by the Britishers. ठीक है, यहाँ पर the tagline and the sub tagline was given. So this poster was very beautifully done and very well thought of. ठीक है, बहुत अच्छे से सोचा और फिर उसका आंसर दिया गया, क्वेश्चन को एकदम डायरेक्ट नहीं बोला गया, या क्वेश्चन का आंसर एकदम डायरेक्ट नहीं दिया गया था. ओके, नाउ कमिंग बैक to the first question, we are going to start with the drawing part now. एक मिनट. Okay, now first thing is what I'll be doing, I will be framing out my question. ठीक है, I am deciding that I am going to attempt this question in 1 point perspective. मैं अपना क्वेश्चन जो बनाने वाली हूँ वो 1 point perspective में बनाने वाली हूँ. First, let's understand how I will do that. This is my front wall. ये मेरा एक फ्रंट वॉल है. ठीक है, अब यहाँ पर मुझे देखना है कि where I am going to take my vanishing point, because the person is sitting, viewer is sitting somewhere here, I am going to take my vanishing point. ठीक है, अब यही पॉइंट्स को यूज करके I will draw all the 4 walls. So ये चीज आपको थंबनेल्स में करनी है. You have to draw small thumbnails, small rough drawings, and you have to give or you have to map out कि आपको कहाँ कौन सी चीज फिट करनी होगी अपनी. इसके बाद now the table is going to be, I am going to take my table as my reference point. ठीक है, मेरी टेबल मेरे आई लेवल से ऊपर जाएगी. Then the legs of my table.
कुछ इस तरह से मेरे लेग्स आएंगे। फर्स्ट आई एम जस्ट मैपिंग आउट कि मुझे कहाँ पर क्या बनाना है अपना, ठीक है। समवेयर हियर आई एम गोइंग टू ड्रॉ द मदर, and now I am feeling that the table is a little longer. आपका vanishing point थोड़ा और नीचे हो सकता था. Somewhere here there will be Nandu. ठीक है, table has gone a little higher. I will be correcting it in my final drawing. यहाँ पर नंदू के सामने मेरा एक लैपटॉप रखा हुआ है, ठीक है। इसमें आई विल शो द डिटेल्स ऑफ नंदू डांसिंग और नंदू गिविंग द एक्सप्रेशंस। अब the other details, so this is the thing which I am going to do in my thumbnails. सबसे पहले ये चीज मैं एग्जाम में अपने thumbnail में करूंगी। I am not going to rush and make everything in my fair drawing. मैं अभी सबसे पहले मैप करने वाली हूँ अपनी सारी चीजें। This is what you have to follow in your exams as well. ठीक है, अब there is a cat here who is running and tumbling over the books. यहाँ पे कुछ बुक्स हैं and the glass of water or milk and the cookies. ठीक है, अब maybe there is a carpet as well. maybe यहाँ पर एक कारपेट भी है, ठीक है। अब इसके बाद द सीलिंग पार्ट, ठीक है। maybe there are a books here, a few books here. and the lamps over here. यहाँ पे maybe there is an entrance door. some more details here. क्योंकि your Nandu is into dancing, so maybe there are costumes of Bharatnatyam or any kind of dance which you would like to prefer to show. So यहाँ पे what I'll show that there are paintings of someone dancing, ठीक है। अब ये मैंने चीज अपनी फ्रेम आउट करी है कि मुझे कुछ इस तरह से बनाना है, राइट। दिस इज जस्ट माई रफ वर्क विच आई विल बी मेकिंग।
Have a look clearly. यहाँ I can make something over here as well, and my AC can come here. ठीक है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट या 5 मिनट लेकर अपने ड्राइंग को सबसे पहले मैप आउट करूंगी, which I have done here. Now what I'll do, I will take a fair sheet. I will keep the sheet in front of me and I'll start drawing the desired answer. Let's say my point of view is somewhere here. ठीक है, कहीं यहाँ पर मेरा vanishing point है. अब सबसे पहले I will take my yellow color, जिससे मैं easily सब कुछ मैप आउट करने वाली हूँ. ठीक है, अब यहाँ पर I will be mapping out my main characters. I am using yellow figure or yellow color so that my drawing doesn't become dirty. It will be not visible to you guys, the yellow color, so I will be doing it with the pen. Once I am done with the color pencil, I will redo this thing using the pen. I prefer yellow color because the drawing highlights after that. So in today's class only, we have learned how to do the human figure, right? I am following the same method. I am giving the knees and the elbows first, and then I am just joining that and giving the detail over that. Now the cat part.
right? So this is the basic map which I have mapped out on my sheet. The expression which I am going to give to Nandu is not of being very happy, because his mother is just peeping from behind. Maybe there are a few faculties who are taking the exam online. The glass of milk, the books, now the mother part. Okay, so this is my basic layout which I will be doing. Now accordingly I will also add the details around. Maybe there is a window around here. Now you have to make sure कि जितनी भी आपकी टेढ़ी लाइनें हैं वो vanishing point से ही जाएं. ठीक है, अब you can make some scenery kind of thing. Now what I'll be doing, क्योंकि
देयर इज अ कैट, तो मे बी डस्टबिन भी गिरा दिया हो। कुछ इस टाइप की डिटेल्स ऑल्सो आई एम गोइंग टू ऐड इन माई ड्रॉइंग। मे बी द टेबल लैम्प इज देयर। पीछे यहाँ पर आई विल बी putting a few photo frames, a few frames which have quotations on that. Never quit, dance is my passion, like that, right? अब यहीं पे पीछे I can make my door as well. Now why I have made that? मेरे लिए the door is protruding outside, थोड़ा सा बाहर के साइड निकला हुआ डोर है, ठीक है? Right. Now whatever details you want to add, you can add that, but first you have to map out in such a way. जो भी आपको डिटेल डालना है आप डाल सकते हो. यू कैन ऐड फ्यू थिंग्स इन द सीलिंग, हियर, दिस वॉल, राइट? सो दिस इज हाउ आई वुड हैव अटेंडेड और आई वुड हैव अटेम्प्टेड माई क्वेश्चन. सबसे पहले क्या, आई विल फिगर इट आउट, आई विल मैप इट आउट in my rough drawings, and then I will move to the final one so that my paper doesn't become dirty and I have an idea what I am doing. So this is the amount of time it is going to take. मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको अपने एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर आप 45 मिनट्स दे सकते हैं फॉर दिस क्वेश्चन. द मोर द टाइम द मोर द डिटेल्स. बट यहाँ what I have done, I have taken it like my NID, क्योंकि NID में क्वेश्चन ज़्यादा, क्वेश्चन पेपर लेंथी होता है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो टाइम कम लेकर I have attempted this question. So I hope you enjoyed it, guys. I hope you enjoyed it. Try to make your drawings in less than 30 minutes even when you are practicing. इसके बाद आप टाइम को कम करते रहिए. NID में आपका टाइम यूजुअली कम पड़ जाता है क्योंकि बच्चों को अपने एक कंफर्ट जोन में ड्रॉ करने की आदत होती है. Come out of your comfort zone, put the timer on and then start drawing that. और कलर को आपको अपना बहुत सबसे ज़्यादा सेकेंडरी ऑप्शन रखना है. जब आपका ड्राइंग पूरे क्वेश्चन पेपर का पूरा हो जाएगा, आपके पास टाइम बचता है, देन ओनली यू विल गिव द कलर्स. कलर्स में भी आप पूरी रेंडरिंग नहीं करेंगे, टाइम जाएगा उसमें. You are just going to give the highlights. So we are going to wind up the class here today. I hope you enjoyed it. Thank you and have a nice day.